क्या संसार पारिवारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा? ये बहुत लोगों का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि परिवार छूट जाए, फिर उनका क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे कहे कि ये सब छोड़ के आ जाओ, आश्रम में रहो, आश्रम का कार्य करो। तो इसका उत्तर बहुत आसान है कि कुछ मार्ग ऐसे हैं जिसमें आपको सब छोड़ना पड़ेगा, और कुछ मार्ग ऐसे हैं जिसमें आप घर में रहकर साधना कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग उसमें से एक है जिसमें आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उसमें साधना भी कुछ भी नहीं है। चेतना में रहने की साधना है जो ना के बराबर है, जिसमें कुछ सांस लेने से भी आसान है। तो आप जो भी नौकरी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो भी आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो सब निभा सकते हैं, और एक सुखपूर्वक सांसारिक जीवन बिता सकते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ। फिर संसार और अध्यात्म में कोई भेद नहीं रहेगा। ये ज्ञान मार्ग की विशेषता है। कुछ ऐसे मार्ग है जिसमें कि आप गृहस्थ रह सकते हैं, लेकिन आपको 4-5 घंटे या कम से कम 7-8 घंटे दिन के उस मार्ग की सेवा में निकालने पड़ेंगे। जैसे कुंडलिनी का मार्ग है, क्रिया का मार्ग है, और इसमें बहुत नियम है, यम है जो आपको पालने पड़ेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन गड़बड़ हो सकता है। यदि गुरु ने कह दिया कि ये मत खाना और वो मत खाना, ऐसा मत पीना, तो सबसे पहले तो आपके परिवार के लोग गुस्सा हो जाएंगे कि अब क्या इनके लिए एक अलग से खाना बनाना पड़ता है, प्याज हटा के खाना बनाना पड़ता है। जिनकी नई नई शादी हुई है वो सबसे पहले वहां पर समस्या आ जाएगी। गुरु ने कह दिया अब ये क्रिया कर रहे हो, अब इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है 3 साल तक, तो आपका परिवार अस्त व्यस्त हो सकता है। ध्यान रखें आपकी प्राथमिकता क्या है, परिवार या साधना? जो प्राथमिक है उसको चुनना चाहिए। कुछ मार्ग ऐसे हैं जैसे संन्यास मार्ग, या स्वामी जो होते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसे मार्ग जिनका परिवार है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। आप शुरू से ही यदि ये मार्ग लेते हैं तो आपकी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी। शायद एक ही जन्म में मनुष्य जीवन से मुक्ति हो जाए। जो बहुत प्रचंड मार्ग है उनमें तेज गति से प्रगति होती है, तेज गति से फल आता है, फिर आप कुछ और नहीं कर सकते, फिर संसार छोड़ना ही पड़ता है। एक बड़ी विचित्र बात है कि आप कोई भी मार्ग ले लें, सभी का लक्ष्य संसार को छोड़ना ही है। कोई मार्ग धीरे धीरे छुड़वाएगा संसार को, कोई मार्ग एक दिन में छुड़वा देता है। तो मैं जब कहता हूँ ज्ञान मार्ग में आप रह सकते हैं, परिवार में जो भी पारिवारिक जीवन है उसमें आप रह सकते हैं, तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि अधिक दिन नहीं रह सकते। जो एक बार अध्यात्म में आ गया वो आ गया, वो संसार छूट ही जाता है, परिवार छूट ही जाएगा। या तो मोह माया में आप रहें या फिर विरक्ति अनासक्ति में रहें, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो इसमें मेरा सुझाव ये है कि जब तक परिवार के जन स्वतंत्र नहीं हो जाते, अपना ख्याल खुद नहीं रखने लगते, या कोई ऐसा नहीं मिल जाता आपको जो परिवार का ख्याल रख दे, तब तक ज्ञान लेते रहें छोटा मोटा। जैसे ही 8-10 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के बाद आप ये कह पाएं कि हाँ मेरे बिना भी परिवार चल जाएगा, उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, हाँ उनकी भावनाओं को और ये सब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, तो उसकी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। किसी को दुख नहीं होगा आपके जाने का, इस बात की गारंटी होती है। जैसे ही कोई परिवार का व्यक्ति आध्यात्म की ओर जाता है, सबसे पहले उसके परिवार के लोग ही उसको त्याग देते हैं। आपको परिवार नहीं त्यागना पड़ेगा, परिवार आपको त्याग देगा। ये 5 साल में हो सकता है, 10 साल में हो सकता है, 20 साल में हो सकता है, बुढ़ापे में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये साधना की प्रचंडता पर है। कुछ लोग जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है वो काम चला लेते हैं, अर्थात दिखाते हैं कि मैं तो आध्यात्म में नहीं हूँ, मेरी तो कोई विरक्ति नहीं हुई, मेरा अभी भी लालच है, बचा है, मोह बचा है पारिवारिक सुख में और सांसारिक सुख में और धन दौलत में, इस समाज में। नाटक कर लेते हैं वो कुछ साल तक, कुछ दिनों बाद उससे भी उनका मन छूट जाता है, उसमें भी मन नहीं लगता, क्यों नाटक करते रहूं। तो जैसे ही असलियत सामने आती है कि ये व्यक्ति का कोई मोह नहीं बचा हमारे साथ किसी भी सांसारिक चीज में, जो सांसारिक लोग हैं उनको आपसे घृणा हो जाएगी, वो आपको त्याग देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जिनकी चिंता है कि क्या मुझे पारिवारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा, वो अध्यात्म में आए ही नहीं, उनको आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको यदि कोई गुरु कहे भी नहीं कि मत छोड़ना, परिवार को संभालते रहना, तो भी छूटेगा वो। यदि अपरोक्ष रूप से नहीं छूटा तो परोक्ष रूप से छूटेगा, क्योंकि संबंध तो मानसिक होते हैं। जब तक आवश्यकता है तब तक संबंध होते हैं। अध्यात्म में किसको किसी की आवश्यकता नहीं है। जब मैं संपूर्ण अस्तित्व स्वयं हूं तो फिर मुझे किसकी आवश्यकता है?